एवरीवन, वेलकम टू VSA जयपुर यूट्यूब चैनल। यस्टरडे हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, 6 एंड 7 इन पार्ट 1। अब हम 2 चैप्टर्स 8 एंड 9 कंप्लीट करेंगे इन पार्ट 2। ओके, ये चैप्टर 7 का थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है। दिस इज प्लांट हार्मोन। दीज आर प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन सिंथेसाइज एट शूट टिप। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? एट शूट टिप पे। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन? हेल्प इन ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जिब्रेलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में जिब्रेलिन हार्मोन हेल्प करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट्स करता है सेल डिवीजन को, कि सेल डिवीजन अब स्टार्ट हो, वो उस रेस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। Abscisic acid is also called stress hormone and it is inhibitor। ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी है। ये क्या करता है कि ग्रोथ जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसको क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। Now this is chapter number 8, how to organism reproduce। What is reproduction? What is reproduction? Reproduction क्या है? Reproduction process by which living organism produce new individuals similar to themselves। कि जो रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है विच इज सिमिलर टू पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के एकदम सिमिलर होती है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। की रिप्रोडक्शन इट मीन्स कि न्यू ऑफस्प्रिंग क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। कि न्यू ऑफस्प्रिंग जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तब एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली और रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। Asexual reproduction and sexual reproduction। Asexual reproduction, in asexual reproduction only single parents involved in asexual reproduction। In sexual reproduction both parents are involved in sexual reproduction। Male and female both are involved in sexual reproduction। In asexual reproduction gametes are not formed। in asexual reproduction के अंदर gametes का formation नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोजेनी एकदम आइडेंटिकल होती है उनके पेरेंट्स के, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो ओनली सिमिलर होती है, नॉट आइडेंटिकल। सम वेरिएशंस आर अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि सिमिलर टू पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ओके, इन डिफरेंस फ्रॉम द कई सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव propagation। These are the types of asexual reproduction। फिजन किस में होगा? अमीबा। This is the example of fission। and बर्डिंग हो रही है यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर। यीस्ट और हाइड्रा में फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। समथिंग आउटर ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द हाइड्रा, दिस इज कॉल्ड बड। ये क्या है? बड। दिस इज बर्डिंग। कहाँ प्रेजेंट है? ये यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर। रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर। कि रीजनरेशन कहाँ पर हो रहा है? प्लेनेरिया। कि प्लेनेरिया अगर उसको रीजनरेशन, व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी पार्ट हम कट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा प्लेनेरिया है, ठीक है। इस प्लेनेरिया के अगर हम 1, 2, 3 पार्ट्स भी कट करें तो हर एक पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होगा? राइजोपस के अंदर। फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल स्पायरोगायरा,
vegetative propagation, example bryophyllum. Now this is the डायग्राम ऑफ बाइनरी पिजन इन अमीबा, कि ये बाइनरी पिजन अमीबा का डायग्राम है। इसके अंदर ये है पेरेंट अमीबा, ये कौन सा है हमारा पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा, अब इसके अंदर पेरेंट अमीबा में दिस इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब जो इलोंगेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, इलोंगेशन। न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, इलोंगेशन, कि ये देखिए कि ये न्यूक्लियस है, इसका इस तरीके से इलोंगेशन हो रहा है। फिर जब न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो जाता है, फिर एक क्या होती है, एक ग्रूव का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस तरीके से एक ग्रूव डेवलप हो जाती है। तो ये जो ग्रूव डेवलप हो रही है, ये बाद में डिवीजन करेगी, इसको अमीबा को डिवाइड करेगी। तो ये जो ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है और जो न्यूक्लियस है वो भी अब डिवाइड होने की पोजीशन में आ गया है। अब नाउ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है एंड साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द बाइनरी फिजन। फिजन 2 टाइप्स के फिजन है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। इन बाइनरी फिजन के अंदर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज बाइनरी फिजन। एंड मल्टीपल फिजन के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सीड है, सीड के अंदर ये हमारा सीड एनवेलप है और ये सीड में कई सारे डिवाइडेशन हो रहे हैं। ये मल्टीपल फिजन कब अकर होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है, सीड के पास जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उसमें फिर क्या होता है, मल्टीपल फिजन अकर होता है। और उस मल्टीपल फिजन के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये जो आउटर सेल है ये बर्स्ट हो जाती है और ये सारे क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज द मल्टीपल फिजन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। हम 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ओनली 1 मेल या फीमेल प्रेजेंट होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। अब ये दिस इज द डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर है ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब मिलके हमारा बनाते हैं पिस्टल। दिस इज द फीमेल पार्ट। ये क्या है, हमारे फीमेल पार्ट्स हैं इस फ्लावर के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहां पे दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट दीज आर द मेल पार्ट। ये क्या कहलाते हैं, स्टैमेन। ये दोनों मिलके एंथर एंड फिलामेंट मिलके कहलाते हैं स्टैमेन। और दिस इज द मेल पार्ट। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है और ये फ्लावर का मेल पार्ट है। बोथ फीमेल एंड मेल इज प्रेजेंट इन दिस फ्लावर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कि इसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये जो है हमारे सेपल्स हैं, जो ये वन है उसको हम सेपल कहेंगे और जो बंच है उसको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स। एंड ये क्या है हमारा पेटल। तो वन जो लीफ है उसको हम, जो वन है उसको हम कहेंगे पेटल और जो बंच है उसको हम कहेंगे कोरेला। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्लावर का डायग्राम है। और ये जो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओरिजिनल फ्लावर। कि ये जो एक हम ओरिजिनल फ्लावर देखते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ये देखो, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ठीक है, और ये है ओवरी। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, तो ये मिलके क्या बना है, पिस्टिल, फीमेल पार्ट। और ये क्या है हमारा, पेटल्स है, ये कैलिक्स है, और ये एंथर, और ये जिससे अटैच है ये फिलामेंट है। और ये वाला कौन क्या लगाएगा, हमारा स्टैमिन कहलाएगा। और दिस इज द मेल पार्ट। तो फीमेल एंड मेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट इन
दिस फ्लावर, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिबिस्कस। हिबिस्कस जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, पपाया एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। नाउ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इट मीन्स जो फ्यूजन है बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल एग सेल्स। फर्टिलाइजेशन में किस फर्टिलाइजेशन हो रहा है? फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल एग सेल्स के बीच में जब फ्यूजन हो रहा है दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और जर्मिनेशन, जब सीड है, जो एम्ब्रियो जो सीड है वो किस में डेवलप हो रहा है? सीडलिंग के अंदर विद द सुटेबल कंडीशन। जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तब जब सीड जर्मिनेट हो रहा है दैट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। This is the diagram of germination of pollen on stigma, कि ये क्या है, ये कैसे जर्मिनेट होता है। This is the diagram of double fertilization। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है डबल फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का। अब इसमें हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्यों? बिकॉज कि इसके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर एंटर करते हैं तो 2 पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, कि ये 1 and 2 पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जब पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करते हैं तो जब ये ओवरी में फीमेल जर्म सेल से अटैच होते हैं तो 1 जो पॉलन ग्रेन है वो तो अटैच होगा इस सेमिनल साइड्स वाले जो एग्स है इनके से अटैच होगा, और 1 अटैच होगा ये जो मिडिल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनसे अटैच होगा। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है? 3N जाइगोट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर मिडिल में, और जो साइड में होगा 2N जाइगोट का फॉर्मेशन होगा साइड से, बिकॉज कि 1 पॉलन ग्रेन एंड 1 न्यूक्लियस फॉर्म इधर। तो यहाँ से हमारे हो रहे हैं 2N, ये बन रहा है हमारा 2N जाइगोट, एंड ये है हमारा 3N जाइगोट। और 3N जाइगोट से हमारा क्या बनेगा? 3N से हमारा बनेगा एंडोस्पर्म। 3N जाइगोट से हमारा बनेगा एंडोस्पर्म, एंड 2N से बनेगा हमारा न्यू सीड। जो बनेगा वो हमारा 2N जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन, कि ये फ्लावर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये हमारे टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, ये पेनिस है, ये सोर्टम है, और ये सारे जो इसके अंदर मेन जो बेसिक ऑर्गन्स हैं उसको हमने दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 में डिवाइड किया है। टेस्टिस कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पर्म। स्पर्म किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? टेस्टिस से। और ये किसको सिक्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। कि स्पर्म किसको सिक्रेट कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को। और यहाँ पे एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, इजेक्टरी डक्ट्स, यूरेथ्रा, दीज आर द सिस्टम ऑफ डक्ट्स। ये सब क्या है? डक्ट्स है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्स स्पर्म। स्पर्म को क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। और वन और थिंग, असिस्ट इन देयर मैचुरेशन, उनके मैचुरेशन टाइम उसके अंदर ये इनको क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। सेकंड, जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड्स, दीज आर द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। ये सब सेक्स
ग्लैंड्स हैं। और हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सोर्टम एंड पेनिस, दीज आर द सपोर्टिंग जो ये है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इसमें पेनिस का क्या रोल है? पेनिस डिलीवर्ड स्पर्म्स, स्पर्म्स को कौन डिलीवर कर रहा है? पेनिस। तो मेन क्या है? पेनिस क्या कर रहा है? स्पर्म्स को डिलीवर कर रहा है। और सोर्टम ये क्या कर रहा है? सपोर्ट टेस्टिस, टेस्टिस को क्या कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है। तो दीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं? वेजाइना, 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 व्हाट इज वेजाइना? वेजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब, वेजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब विच रिसीव पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम में वेजाइना पेनिस को रिसीव करती है। एंड सेकेंड मेन थिंग कि थ्रू द वेजाइना बेबी लीव्स द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम में जो यूट्रस है उसको बेबी लीव करता है थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू। सेकेंड है हमारा यूट्रस। यूट्रस जो वो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ यूट्रस? होल्ड द बेबी या होल्ड द एग विच इज प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड। जो प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड एग है उसको क्या करता है? होल्ड करता है और नरिश करता है, कि उसको होल्ड करेगा, फिर प्लेसेंटा के थ्रू जो जितने भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है वो सब उसको मिलेंगे। तो व्हाट मेन फंक्शन जो है यूट्रस का वो क्या करता है? जो प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड एग है उसको क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। एंड सेकेंड इज ओवरी। ओवरीज क्या कर रही है? फीमेल गोनेट्स। जो ओवरी क्या है? फीमेल गोनेट्स हैं। और ये क्या कर रही है? ओवा को प्रोड्यूस कर रही है। ओवा प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। जितने भी ओवम्स हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरी के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड वन मोर थिंग, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है वो सपोर्ट करती है ओवरी से जो ओवम्स आते हैं उनके मूवमेंट्स में वो क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि ये हमारी है फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, ये यूट्रस एंड ये दिस इज द वेजाइना। तो ये वेजाइना है, वेजाइना मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड यूट्रस जो क्या करता है? जो फर्टिलाइज एग है उसको होल्ड करने का काम करता है। ओवरी है, ओवरी से क्या निकल रहे हैं? ओवम्स निकल रहे हैं। और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ तक आते हैं? यूट्रस के अंदर आते हैं मूव करके। तो फैलोपियन ट्यूब क्या कर रही है? उसके मूवमेंट में हेल्प कर रही है। These are the contraception. कॉन्ट्रासेप्शन, आजकल हम कॉन्ट्रासेप्शन को यूज कर रहे हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। दीज आर थ्री टाइप्स: फिजिकल बैरियर, सर्जिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ये थ्री टाइप्स के हैं कॉन्ट्रासेप्शन। फिजिकल बैरियर के अंदर हम किसको यूज करते हैं? कॉन्डोम को यूज करते हैं, जो एग्स और स्पर्म को प्रिवेंट करता है। एंड सर्जिकल मेथड टू टाइप्स के होते हैं, वैसोटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसोटोमी फॉर एग्जाम्पल जैसे वास्ट डिफरेंसेस होता है, वास्ट डिफरेंसेस कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल में होता है, तो वैसोट्रोपी इज रिलेटेड टू मेल। एंड ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है? फैलोपियन ट्यूब कहाँ? फीमेल में प्रेजेंट होती है, तो ट्यूबेक्टोमी रिलेटेड टू फीमेल। तो इसके अंदर वैसोटोमीज के अंदर जो मेल उसको हम क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वास्ट डिफरेंसेस को, जो वैसोटोमी है वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म है वो आगे ट्रांसफर नहीं होते हैं। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर, इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम एक कॉपर टी भी यूज में लेते हैं, जो भी प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है। लास्ट है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम यूज में रहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन।
कि ओरल के थ्रू जो हम हार्मोन्स को चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल मेथड्स, बट sometimes they are harmful, they have some side effects, that's why oral method is कम मेथड यूज में कम लेते हैं केमिकल मेथड को। अब हमारा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STS? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये 2 टाइप्स की होती है, वायरल डिजीजेस एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस के अंदर है एड्स, टू टाइप्स की है, वायरल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज। वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें एग्जांपल है एड्स एंड इसके अंदर एग्जांपल है सिफिलिस एंड गोनोरिया, कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये हमारे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ दिस इज द चैप्टर 9 की हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। की हेरिडिटी कि 9th है चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि इसके अंदर नाइन्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, की इसके अंदर कुछ टर्म्स आती है। दीज आर द टर्म्स, कि इन कुछ टर्म्स ऐसी कि जैसे जेनेटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? तो जो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दिस इज द जेनेटिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एंड व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी, in heredity some traits and characters are transmitted from one generation to the next generation. This is called heredity. Heredity it means कि भाई हम कहते हैं कि कुछ जैसे डिजीज मान लो फॉर एग्जांपल डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? हेरिडिटी प्रॉब्लम है कि भाई फर्स्ट जनरेशन में है, फादर मदर में से किसी को भी है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज द हेरिडिटी, की कुछ कैरेक्टर्स है वो 1 to 1 ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वेरिएशन, जो वेरिएशंस अकर कि जैसे ही कुछ ट्रांसफर होता है बट सम वेरिएशंस आर अकर, कि कुछ वेरिएशन अकर हो जाते हैं कि द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज कॉल्ड वेरिएशन, की जो 2 स्पीशीज है उसके अंदर जो डिफरेंस है, दैट्स वाई हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर एसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल के अंदर की जो डिफरेंस है, इसके अंदर एसेक्सुअल आइडेंटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, बट इन बाइसेक्सुअल दे आर नॉट आइडेंटिकल सिमिलर टू जो सेक्सुअली उसके अंदर रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वो आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते आइडेंटिकली सिमिलर? क्योंकि उनमें क्या सम वेरिएशंस अकर होते हैं। तो एसेक्सुअल के अंदर तो वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकली सिमिलर तो होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होते हैं, कुछ वेरिएशंस वहाँ अकर करते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा के एकदम सिमिलर नहीं है, सेम तो है बट एकदम आइडेंटिकली सिमिलर नहीं है, तो दिस इज द ड्यू टू द वेरिएशन। ये किसकी वजह से है? वेरिएशन की वजह से। कुछ टर्म्स हैं जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप्स, तो ये सारी अभी हम सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, डिटेल में इनको आगे स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट मीन्स कि जब कोई भी वन पेयर गन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम यूज में ले रहे हैं तो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि फॉर एग्जांपल हम टॉलनेस ले रहे हैं प्लांट की, तो ये एक हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि भाई टॉल ले लिया हमने, प्लांट कैसा ले लिया हमने? टॉल एंड शॉर्ट। कि वन कैरेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट? कि कैरेक्टर है कि हमने एक प्लांट की लेंथ ले ली, लेंथ इज अ कैरेक्टर, एंड ट्रेट
टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, दिस इज द ट्रेट कि भाई प्लांट की लेंथ, हमने प्लांट की लेंथ लेनी है, प्लांट कितना लंबा है। और अब जो लंबे को हमने डिफाइन कर दिया 2 में कि एक लंबा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन टोन, स्किन कलर, तो स्किन कलर दिस इज द कैरेक्टर। स्किन कलर क्या है? कैरेक्टर। अब स्किन कलर के अंदर व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, विटिश कलर है, दीज आर द ट्रेट्स। ये सब क्या है? ट्रेट्स है। तो इसी तरह से हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर एक लेंथ ले ली, हमने एक कैरेक्टर ले लिया। अब उसके 2 ट्रेट्स लिए हैं, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, की टॉल प्लांट्स ले लिया और शॉर्ट प्लांट्स ले लिया। दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम 2 पेयर ले रहे हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कि इसमें हम 2 पेयर्स ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशो जो हमें फिजिकली अपीयरेंस जो आती है, कि जैसे हम देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट लंबा है या ये प्लांट छोटा है, तो दिस इज द फिनोटिपिकली। जीनोटिपिकली जो जेनेटिक बेस्ड होता है, कि जो रेशो है कि वो कैसे हैं, टॉल है, शॉर्ट है या हेटेरोजाइगस है, दिस इज द जेनेटिकली। एंड सेकेंड इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब कि जो प्योर प्लांट होते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। कि हम जैसे ले रहे हैं फॉर एग्जांपल टी, दीज आर द होमोजाइगस, या हम ये ले रहे हैं टी, बोथ आर सेम, कि बोथ आर होमोजाइगस। या तो हम इस तरह से स्मॉल टी ले रहे हैं या फिर कैपिटल टी ले रहे हैं, बोथ आर होमोजाइगस। बट कि एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, कि फॉर एग्जांपल हमने लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज द हेटेरोजाइगस। ये वाला कौन सा है? हेटेरोजाइगस। देखो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट्स पे, तो उन्होंने कुछ 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे पी प्लांट के। दीज आर द 7 कैरेक्टर्स विच इज चूज बाय द मेंडल, कि ये 7 कैरेक्टर्स है जो मेंडल के थ्रू चूज हुए थे। कि फर्स्ट इसमें है, मेंडल ने 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इट मींस कि जब जो अपने आप को शो कर रहा है, जो कैरेक्टर, जो ट्रेड अपने आप को शो कर रहा है, उसे उन्होंने कहा था डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, शो नहीं कर पा रहा है, उसे उन्होंने कहा था रेसेसिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स लिए थे, सीट शेप कैसा है? राउंड एंड रिंकल्ड। तो इसमें राउंड कैसा है? डोमिनेंट है, एंड रिंकल्ड कैसा है? रेसेसिव है। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, तो येलो कैसा है? डोमिनेंट है, और ग्रीन कैसा है? रेसेसिव है। फिर हमने लिया फ्लावर कलर हमने लिया है वॉयलेट एंड व्हाइट। वॉयलेट कलर कैसा है? डोमिनेंट, और व्हाइट कैसा है? रेसेसिव। पोट शेप जो फुल है वो कैसा है? डोमिनेंट, एंड कॉन्स्ट्रक्टेड है वो कैसा है? रेसेसिव। पोट कलर ग्रीन एंड येलो, ग्रीन डोमिनेंट एंड येलो रेसेसिव। एंड फ्लावर की पोजीशन एक्सल क्या है? डोमिनेंट है, एंड टर्मिनल रेसेसिव है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, कि जो टॉल प्लांट है वो कैसा है? एकदम डोमिनेंट है, और ड्वार्फ कैसा है? एकदम छोटा, कि वो रेसेसिव है। दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स विच चूज्ड बाय द मेंडल। अब हम करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या हो रहा है। कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं? सिंगल कैरेक्टर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया टी, दिस इज द टॉलनेस, ओके, प्लांट, और हमने एक लिया स्मॉल टी। तो अब जब हम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो हम जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेंगे। दिस इज द F1 जनरेशन, और दीज आर द होमोजाइगस। ये कैसे हैं? होमोजाइगस हैं, एंड दिस इज द हेटेरोजाइगस। ये कैसा है? हेटेरोजाइगस है। अब F1 जनरेशन में हमें हेटेरोजाइगस प्लांट्स मिले।
अब इन हेट्रोजाइगस प्लांट्स के वापस क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो जब हम कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t के बीच में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो ये हमें मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कैपिटल T जो एकदम प्योर टॉल प्लांट है और स्मॉल t एकदम शॉर्ट प्लांट है, तो प्योर शॉर्ट प्लांट है। एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t दीज आर द हेट्रोजाइगस प्लांट, कि ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस प्लांट्स है। तो इसके अंदर अब हमको जो फिजिकली हम देख रहे हैं तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारा, कि हमें ये टॉल दिखेगा, ये बिकॉज इसके अंदर कौन सा है, टॉल प्लांट, ये तो प्योर टॉल प्लांट है। अब इसके अंदर ये हमें कैसे दिखेंगे, टॉल, बिकॉज कैपिटल T क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। एंड इसके अंदर भी हमें ये कैसे दिखेंगे, ये कैपिटल T है एंड ये स्मॉल t, ये कैपिटल T कैसा है, डोमिनेंट है, और ये क्या है, स्मॉल t। तो हमें जो फिजिकली देखने पे कितने टॉल प्लांट प्राप्त मिले, 3 टॉल प्लांट, 1 2 3, एंड ये कैसा है, स्मॉल, तो ये हो गया हमारा 3:1। एंड जीनोटिपिकली देखें हम तो जीनोटिपिकली हमारा ये प्योर टॉल प्लांट है, ये 2 हमारे हेट्रोजाइगस है, तो ये 2 हमारे हेट्रोजाइगस हो गए, और ये एकदम प्योर शॉर्ट प्लांट है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट प्लांट। कि जीनोटिपिकली रेशियो क्या हो गया हमारा, 1:2:1। दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि इसके अंदर हमने केवल सिंगल कैरेक्टर को ही हमने यूज में लिया है। ये देख लो, हमने टॉल प्लांट्स लिए, कि ये हमारे टॉल प्लांट्स हैं और ये हमारा ड्वार्फ प्लांट्स है। कैपिटल T स्मॉल t, तो दोनों के गैमेट्स फॉर्म हुए, ये कैपिटल T एंड ये इससे हमारा स्मॉल t, कि ये हमारा यहाँ पे स्मॉल t फॉर्म हुआ। अब इस कैपिटल T और F1 जनरेशन में क्या मिला हमें, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये कैसे थे, ऑल टॉल प्लांट्स थे, सभी प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, एक भी इसमें शॉर्ट प्लांट नहीं था। उसके बाद हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया कि कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t के अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ये हमारा कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो हमें क्या रेशियो प्राप्त हुआ कि फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या हुआ, 3:1, कि F2 जनरेशन के अंदर सभी प्लांट्स कैसे थे, टॉल थी, ओनली 1 प्लांट कैसा था, शॉर्ट था। तो ये हमारा फिनोटिपिकली रेशियो क्या था, 3:1, और ये हमारा जीनोटिपिकली रेशियो क्या है, 1:2:1, कि दिस इज द जीनोटिपिकली रेशियो। अब इसके अंदर मेंडल ने एक लॉ और दिया था, वो था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स थे वो अपने कैरेक्टर को नहीं शो, तो जब हमारे F1 के अंदर उन्होंने अपने कैरेक्टर को शो नहीं किए थे, वो डोमिनेंट, वो रेसेसिव थे, बट F2 जनरेशन के अंदर वो अपने कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके कैरेक्टर्स क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमारा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसके अंदर हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं। 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए हैं हमने, कि एक हमारा कैरेक्टर है राउंड एंड ग्रीन सीड। सीड हमारे कैसे हैं, राउंड है और ग्रीन सीड है। इसके अंदर हमारा कैसे हैं, रिंकल्ड एंड येलो सीड, की सीड हमारे इसमें कौन से हमने लिए हैं, सीड रिंकल्ड एंड येलो। तो जो हमारे गैमेट्स बने हैं, जो हमने लिए हैं कैपिटल R, कैपिटल Y, ये डिनोट कर रहे हैं राउंड एंड ग्रीन सीड्स को। यहाँ हमने लिया है स्मॉल r, स्मॉल y, ये शो कर रहे हैं हमारे रिंकल्ड एंड येलो को।
अब जब हमने इसमें गैमेट्स बने हैं तो हमारे गैमेट्स कौन कौन से बने हैं, आर वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो हमारे F1 जनरेशन में कैपिटल आर एंड स्मॉल अब हमारे F1 जनरेशन में जो हमें मिले हैं वो मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो कौन से सीड्स मिले हमें, राउंड एंड येलो सीड्स की, जो हमारे एक हमारा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हमारे हैं F1 जनरेशन के अंदर। अब हम F1 जनरेशन के अंदर वापस क्या कर रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन के अंदर। तो ये हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इससे हमें 4 मिल रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। एंड सेम सेकंड हम करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, वापस हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसके बीच में जब हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, किसके थ्रू करवाएंगे, हम एक चेकर बोर्ड के थ्रू करवाएंगे। ये हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड के अंदर कि यहाँ पे हम हमारे ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखेंगे, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकंड है हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, फोर्थ है हमारा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये सारे हमने इस तरफ मेंशन कर लिए चेकर बोर्ड के अंदर। इस साइड में हम मेंशन करेंगे इन सबको कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हमारा हो गया स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। जब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो जब हम इस तरह से चेकर बोर्ड बनाएंगे तो जब हम इनको बीच क्रॉस करवाएंगे तो इस तरीके से हमें एक रेशो मिलेगा कि कैपिटल आर का कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इस तरीके से इसको और इसके बीच में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक चेकर बोर्ड मिलेगा। इस चेकर बोर्ड को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा फिनोटिपिकली जो रेशियो है, उसमें राउंड एंड येलो कि जो राउंड एंड येलो कितने हैं हमारे 9, या राउंड एंड येलो प्लांट्स कितने हमारे 9 प्लांट्स हैं, और राउंड एंड ग्रीन 3 प्लांट्स हैं, रिंकल्ड एंड येलो 3 प्लांट्स हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 प्लांट है। तो इस तरीके से जो हमारा रेशो आया, फिनोटिपिकली रेशो क्या हो गया हमारा 9:3:1। दिस इज द फिनोटिपिकली रेशियो, ये हमारा है। अब और जो जीनोटिपिकली रेशियो है तो उसके अंदर हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने प्लांट्स हैं, 1 प्लांट है, तो ये हमारा 1 हो गया रेशियो। कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 प्लांट्स हैं, तो हमने लिख दिया 2। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने प्लांट्स हैं 2, तो ये हमने 2 प्लांट्स लिख लिए। कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने प्लांट्स हैं 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कितने प्लांट्स हैं 4, तो ये हमारा 4 आ गया। आर ये हम जब
फाइंड आउट करेंगे जब हम इसको कैलकुलेट कर, मतलब जब हम इसके नेम लिखेंगे कि हमारे राउंड एंड येलो, तो जो हम देखेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इट मींस ये हमारे किसके कैरेक्टर्स थे, राउंड, आर किसको डिनोट कर रहा था, हमारा राउंड को डिनोट कर रहा था, और वाई किसको डिनोट कर रहा था, येलो को डिनोट कर रहा था। तो ये इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि राउंड एंड येलो प्लांट्स कितने हैं, तो उसको हम काउंट करके फिर ये फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली रेशो निकलेगा। तो ये है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, कि इसके अंदर की जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो है कि इसके अंदर एक्स फीमेल एंड XY मेल कैरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ये सेक्स डिटरमिनेट, कुछ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक कंडीशंस भी अप्लाई होती है कि वो इसको इफेक्ट करते हैं। बट इन सेक्स क्रोमोसोम्स में जो हमारे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन बींग्स में कितने, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ रहे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, तो हमको लिखना है 46, एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो आएंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें से हम 22 क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं हम, ऑटोसोम्स। एंड जो हमारे रिमेनिंग है 1 पेयर, उसको हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर हम कहेंगे एलोसोम्स। ठीक है, या तो हम उसको कहेंगे एलोसोम्स या फिर उसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। वो कौन कौन से हैं, एक्स है फीमेल क्रोमोसोम एंड XY है मेल क्रोमोसोम। अब ये देखिए कि इसके अंदर कि किस तरीके से XX एंड XY की हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कैसे कि चाइल्ड बर्थ क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है इस तरीके से XY या XX क्रोमोसोम को जब हम क्रॉस करेंगे तो अब देखेंगे, जैसे हमने फादर के लिख लिए XY क्रोमोसोम और ये मदर के हो गए XX क्रोमोसोम। इसके गैमेट्स कौन कौन से बने, X एंड Y, और इसके बने X एंड X। अब जब इनका फ्यूज करवेंगे कि फॉर एग्जांपल कि भाई हमने X क्रोमोसोम और X फीमेल का क्रोमोसोम, तो इससे क्या बन सकता है, फीमेल चाइल्ड। अब ये आ गया हमारा X क्रोमोसोम फादर का और ये X क्रोमोसोम आ गया हमारा मदर का, तो इससे क्या बन गया, फीमेल चाइल्ड। अब ये आ गया हमारा Y क्रोमोसोम फादर का और X क्रोमोसोम मदर का, तो क्या बना हमारा XY, एंड ये हमारा Y क्रोमोसोम और मदर का X, तो XY। तो इट मीन्स कि 50% प्रोबेबिलिटी गर्ल चाइल्ड की होती है एंड 50% प्रोबेबिलिटी मेल चाइल्ड की होती है, कि जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं वो बेसिकली सेक्स हार्मोन से XY एंड XX हार्मोन पे ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने अभी आगे डिफरेंस पढ़ा था कि ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स के अंदर, तो ये जो है ट्रेड्स डिपेंड करते हैं, कुछ ट्रेड्स एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं और कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, जो फिजिकली गेन किए जाते हैं, दिस इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स कि जो जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, और ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो आगे प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, जबकि जो इनहेरिट ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं अगली नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर। और एक्वायर्ड जो ट्रेड्स होते हैं वो इवोल्यूशन के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, कि मतलब फॉर एग्जांपल कि 2 भाई हैं, उसमें से एक ऑफिस में काम कर रहा है, एक फील्ड में काम कर रहा है। फील्ड में जो काम कर रहा है वो सनलाइट वगैरह से एकदम थोड़ा सा ब्लैकिशनेस हो गया, और जो ऑफिस में काम कर रहा है वो तो व्हाइट है, कि उसके स्किन का टोन तो कैसा है, व्हाइट है, पर जो फील्ड में काम कर रहा है उसका स्किन टोन कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। बट अब वो फील्ड में काम कर रहा है तो उसकी जो नई जनरेशन आएगी तो वो जरूरी नहीं है ब्लैक ही हो, क्यों, क्योंकि जो उसकी स्किन टोन ब्लैक हुई है वो ड्यू टू द एनवायरनमेंट, उसकी वो क्या है, एक्वायर्ड है, कि उसने वो गेन करी है एनवायरनमेंट से। और जो वाइट है वो तो उनकी बाय बर्थ है,
तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास हो, जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं और वो इवोल्यूशन के अंदर हेल्प भी करते हैं। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज है, जैसे पोलर बियर्स है और बियर है, तो यहाँ पे भी बियर्स हैं और पोलर बियर्स भी हैं, तो उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों की चेंज है, तो उनके कैरेक्टर्स भी क्या है, दोनों के चेंज हुए, तो वो क्या हो रहे हैं कि उनके इवोल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो इवोल्यूशन में क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। अब ये हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो जो उनका ओरिजिन क्या है, सेम है, बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। कि ये ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स। कि इसके अंदर हमारा जो ओरिजिन है वो सेम होगा, ओरिजिन क्या है, सेम है, बट जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफर होगा। कि फंक्शन कैसा है हमारा, डिफरेंट है, और ओरिजिन क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल कि फोल्डिंग ऑफ हॉर्स, कि ये और विंड्स ऑफ बैट, ये सब इन सब की क्या है, ओरिजिन तो सेम है बट फंक्शन सबका अलग है। कि फोल्डिंग ऑफ हॉर्स का क्या फंक्शन है, रनिंग के अंदर है, विंड्स ऑफ बैट का क्या फंक्शन है, फ्लाइंग में उसका फंक्शन है। तो इट मीन्स कि हमारे ओरिजिन तो क्या है, सेम रहेगा, बट फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंट है। और जस्ट ऑपोजिट एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनके जो ओरिजिन है वो तो डिफरेंट रहेंगे और जो फंक्शन है वो कैसे रहेंगे, सेम। कि ओरिजिन क्या है, अलग है, बट फंक्शन क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बैट, ये कैसे, इलोंगेटेड फिंगर विथ स्किन फोल्ड, की स्किन फोल्ड से ये जनरेट हुए हैं। और विंग्स ऑफ बर्ड्स कवरिंग अलोंग विद द आर्म्स, की ये आर्म्स की कवरिंग है। तो बट इन दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाइट के अंदर इन दोनों का फंक्शन है। तो इट मीन्स कि जो ओरिजिन है वो तो अलग है और फंक्शन क्या है, सेम। दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स एंड ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है, दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स। अब इसके अंदर आपके क्या है, फॉसिल्स का, तो ये फॉसिल्स के अंदर पैलेंटोजोइक एविडेंस है, इसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स है, फॉसिल वुली है, और ये आपके चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। तो हमने रिवीजन कर लिए हैं चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।